मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच पुनः हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हम लोग जो है हेलो एल्केन के जो है केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। कल हम लोग जो पढ़े थे उसमें धातु से अभिक्रिया पढ़े थे। आज हेलो एल्केन के अपचयन अभिक्रिया यानी हेलो एल्केन की अपचयन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत कम संख्या में है। ठीक है, तो कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हेलो एल्केन का अपचयन यहाँ कराया जाएगा, यानी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हेलोजन परमाणु का विस्थापन कराने पर एल्केन प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है। देखिए हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ से आपको एक सटाकर H जुड़ रहा है, इसलिए अपचयन अभिक्रिया है। तो यदि आपको हेलो एल्केन है, इसका अपचयन कराया गया है, तो आपको क्या पता मिला है? एल्केन मिला है। एक एग्जाम्पल है दिया गया है कि सोडियम इथाइल आयोडाइड को जो है हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन कराया गया है, तो क्या बना है? इथेन बना है। ठीक है, यानी एल्केन प्राप्त हुआ है। अब जो है ये अभिक्रिया जो है अलग अलग स्थितियों में संपन्न होती है। पहला जो है जिंक या टीन एसएन जैसे धातुओं की, अभी जो नवजात ऑक्सीजन, इसको इस तरह के ऑक्सीजन को इस तरह के जो है हाइड्रोजन को नवजात हाइड्रोजन कहा जाता है। तो नवजात हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ये नवजात हाइड्रोजन जो है अलग अलग तरह से प्राप्त किया जाता है। जैसे यहाँ नवजात हाइड्रोजन जो है जिंक या टीन में क्या कर रहा है? जिंक या टीन जैसे धातुओं की HCl जैसे अम्लों पर क्या किया जाता है? अभिक्रिया कराया जाता है, तो नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होता है। या अल्कोहल पर, यानी अल्कोहल पर भी क्या, अल्कोहल पर कराने से भी नवजात हाइड्रोजन प्राप्त होता है, जिसका अभिक्रिया अल्काइल हाइलाइड से कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए तो ये जो है हमारा आपको क्या किया गया है? जिंक पर HCl अम्ल के क्रिया से आपको नवजात हाइड्रोजन मिला है। फिर यह नवजात हाइड्रोजन जो है यहाँ से नवजात हाइड्रोजन मिला है, या नवजात हाइड्रोजन एक अल्कोहल से भी मिला है। देखिए जिंक अल्कोहल पर अभिक्रिया कराने पर भी नवजात हाइड्रोजन मिला है। और दोनों स्थिति में यानी आप नवजात हाइड्रोजन जो है यहाँ दो तरह से हम प्राप्त किए हैं, एक HCl अम्ल द्वारा, एक अल्कोहल द्वारा। और उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन, इसमें जो आपको हाइड्रोजन है मिला है, ये में तो डायरेक्ट लिखा गया है, इसमें जो नवजात हाइड्रोजन मिला है उसको दो तरह से प्राप्त किया जाता है। एक कैसे प्राप्त किए हैं? तो Zn और HCl के अम्ल द्वारा, और दूसरा अल्कोहल और Zn द्वारा प्राप्त किए हैं, Zn से प्राप्त किए हैं। यहाँ उसके बाद उसको अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया कराया गया है, तो एल्केन यानी इथेन प्राप्त हुआ है। ये पहला था प्रोसीजर, नवजात हाइड्रोजन से क्या हेलो एल्केन प्राप्त किया जा सकता है, अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। दूसरा जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 के साथ अभिक्रिया कराकर क्या किया जाता है? कराने पर भी ये भी अपचयन, इसमें भी हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसलिए ये भी अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। और अब देखिए कह रहा है जब PT या NI या PD धातु की उपस्थिति में, धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया उपस्थिति में अल्काइल हैलाइड का अपचयन H2 द्वारा कराया जाता है, तो एल्केन प्राप्त होता है। जैसे आपको इथाइल ब्रोमाइड है, चाहे ब्रोमो इथेन है, और इसकी अभिक्रिया जो है H2 के साथ धातु उत्प्रेरक यहाँ लिखा गया, मतलब ये तीनों में से कोई ले सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कर निकेले लिया जाता है और आपको इथेन प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी एल्केन प्राप्त हुआ। उसके बाद लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ भी अभिक्रिया करा के क्या एल्केन प्राप्त किया जाता है। देखिए जब अल्काइल हाइलाइड की अभिक्रिया लाल यानी रेड फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ कराया जाता है, तो एल्केन प्राप्त होता है। आपको रिएक्शन है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, खत्म हो गया आपको हेलो एल्केन की अभिक्रियाएं। अब मिसलेनियस है, यानी हेलो एल्केन के विविध जो है अभिक्रिया है, मैंने हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स दोनों के अंतर्गत उसको अभिक्रिया के रखा जाता है। यानी विविध जो है अभिक्रियाएं 3-4 गो है, कल पढ़ेंगे हम लोग। आज के वीडियो बहुत सी शॉर्ट है और ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए कल मिलते हैं फिर हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए, यानी हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की विविध अभिक्रियाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो, यानी कि वीडियो आपको 18 में। तब तक के लिए पुनः धन्यवाद।